नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। साथियों, आज इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट देने वाले हैं। साथियों, ये जो दो बड़ी अपडेट रहेगी साथियों, परमानेंट भर्ती फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर रहेगी। तो साथियों, फाइनली अपडेट है वो आ चुकी है। तो साथियों, नियुक्ति को लेकर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि कब तक अंतिम चयन सूची जारी होगी। तो साथियों, आज की अपडेट फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के लिए रहेगी। उसी के साथ जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का मामला है, हाईकोर्ट ने क्या अपडेट दी है उसका भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, चलो चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे, और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो साथियों, युवा शिक्षा अवसर के द्वारा ये अपडेट है। तो आखिर कब तक होगा इंतजार। शिक्षा विभाग की परिणाम व नियुक्ति को लेकर दी गई दोनों तारीखें निकली। तो साथियों, दो तारीखें दी गई थी, दोनों तारीखें निकल चुकी है। शिक्षा विभाग परिणाम व नियुक्ति को लेकर फार्म भर्ती में देरी, अभ्यर्थी बोले नियुक्ति नहीं देकर सरकार ने 14 करोड़ रुपए बचा लिए। तो आपको बताया कि 3067 पदों पर नियुक्ति की घोषणा, प्रोबेशन में 23,700 हर माह मिलते। तो अभ्यर्थियों, तो इसमें साथियों जानिए फार्मेसी भर्ती में कब क्या। तो साथियों, 25 अप्रैल 2023 को 3067 पदों पर भर्ती निकाली थी। 24 से 26 अगस्त 2023 का 1.5 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, दस्तावेज सत्यापन हुआ था। 5 जुलाई 2024 को अभ्यर्थियों की अस्थायी सूची जारी की गई थी और 8 से 14 जनवरी 2025 शपथ पत्र अपलोड करने का समय दिया गया था फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को, और जनवरी 2025 अनुभव पुनः सत्यापन किया गया था। तो ये साथियों आपको पता होगा। और जो डॉक्टर प्रवीण सेन, अध्यक्ष राजस्थान फार्मेसी एसोसिएशन के, उन्होंने कहा है कि इस भर्ती में देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिपू ने पूर्ण सत्यापन का काम भी जनवरी में पूरा कर दिया, इसीलिए फार्मेसी भर्ती 2023 की प्रक्रिया को गति देते हुए अंतिम चयन सूची जल्द जारी कर उन्हें नियुक्ति दी जाए। साथियों, इसमें आपको अब संगठन आपको यूनिटी बना के अब और कोई उपाय नहीं है। भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए आपको अब आर पार की लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी। राजस्थान स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्था शिपू की ओर से की जा रही फार्मेसी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी होने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। इससे अभ्यर्थियों ने आक्रोश है। जनवरी में अनुरोध अनुभव प्रमाण पत्रों का पूर्ण सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति में लगातार हो रही देरी से सरकार को बचत हो रही है और अभ्यर्थियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिक्षा विभाग ने पहली बार 30 नवंबर तक नियुक्ति देने का वादा किया था। इस स्थिति के आधार पर अब तक 2 महीने की देरी हो चुकी है। इसी हिसाब से बचत की गणना की गई है। दूसरी बार दी गई तारीख 31 जनवरी, नई तारीख भी अब निकल चुकी है। अभ्यर्थियों को अब फरवरी में अंतिम परिणाम जारी का इंतजार है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग ने पहली बार 30 नवंबर तक नियुक्ति देने की घोषणा की थी। साथियों, आपको पता है कि पहले 30 नवंबर नियुक्ति की घोषणा की थी, फिर जनवरी माह में 31 जनवरी तक घोषणा की थी, लेकिन दोनों तारीखें निकल चुकी है और अभ्यर्थी है वो इंतज़ार कर रही हैं रोजगार का कि कब उनको परमानेंट नियुक्ति मिलेगी। सारा प्रोसेस अनुभव सत्यापन का कार्य हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य हो चुका है। अब केवल उन्हीं को इंतज़ार है कि नियुक्ति कब मिलेगी। और काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आते हैं कि सर अपडेट दे। तो साथियों, हमें जो अपडेट मिलती है वो अपडेट हम आपके लाते हैं। अगर अपडेट नहीं आएगी तो हम आपको कैसे देंगे कि कब क्या होने वाला है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं साथियों। इसलिए आप मस्त रहें, खुश रहें और अपडेट का इंतज़ार कीजिए। और अब वक्त आ गया साथियों आपको एक होने का। अगर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवानी है तो आपको अब सबके साथ मिलकर चलना होगा और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवाना होगा। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग ने पहली बार 30 नवंबर तक नियुक्ति देने की घोषणा की थी। अगर उन्हें
तब नियुक्ति मिल जाती तो अब तक उन्हें ज्वाइन किए 2 महीने हो चुके होते और प्रोबेशन पीरियड भी उनका पूरा हो चुका होगा और 23,700 रुपये प्रति माह मिलते। इसी भर्ती में 3,067 पद ऐसे में अगर इनकी नियुक्ति हो जाती तो सरकार को 1 महीने में 7.6 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता। तो साथियों, आपको पता है कि 30 नवंबर को अगर आपकी नियुक्ति होगी तो आपके प्रोबेशन पीरियड भी पूरा हो जाता और इसमें आपको 23,700 प्रति माह मिलते और आपका प्रोबेशन पीरियड का 2 मंथ भी पूरा हो जाता और सैलरी आपकी 23,700 प्रति माह मिलती। तो साथियों, लगभग आप को नुकसान उठाना पड़ रहा है और सरकार को इससे 7.6 करोड़ रुपए का भुगतान भी करना पड़ता है। तो 7.6 करोड़ का सरकार को इसको फायदा होता है। इस हिसाब से दिसंबर और जनवरी के 2 महीने का भुगतान जोड़े तो यह राशि 14.52 करोड़ रुपए होती है। फरवरी भी अगर इसी तरह से निकल गया तो तीसरे महीने की राशि जोड़ने के बाद यह राशि 21.78 करोड़ रुपए तक हो जाएगी। तो साथियों, आप जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाएं और सरकार को अभी तक 14.52 करोड़ रुपए का फायदा हो चुका है और फरवरी में भी अगर ये भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो 21.78 करोड़ का फायदा होता है। और साथियों, अगर रिजल्ट जल्दी से निकल जाता तो आपका प्रोबेशन पीरियड भी शुरू हो जाता और प्रोबेशन पीरियड के लगभग आधा 2 महीने आपके पूर्ण हो जाते और सैलरी भी आपको मिलती, लेकिन इसमें आपको आर्थिक नुकसान है वो झेलना पड़ रहा है। साथियों, ये अपडेट थी फार्मेसिस्ट भर्ती के लेकर। और दूसरा साथियों, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का मामला है। साथियों, सरकार पदों पर ज्वाइनिंग और सुविधा कर्मियों को एनओसी दे, हाईकोर्ट। तो साथियों, आपको पता है कि परमानेंट भर्ती नर्सिंग ऑफिसर का पदस्थापन कार्य है वो शुरू हो चुका है और डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। तो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सफल प्रार्थी अभ्यर्थियों को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थापित करने के निर्देश दिए हैं। संविदा पर नियुक्ति देते समय मूल दस्तावेज और एनओसी देने को भी कहा था। प्रार्थी से कहा कि इस दौरान विभाग में अंडरटेकिंग पेश करें कि यदि याचिका ने उनके खिलाफ फैसला आए तो वे अपना 5 लाख का बॉन्ड भरेंगे। क्योंकि साथियों, इसमें आपको पता है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस लगे हुए थे उनको 5 लाख का बॉन्ड है वो भरवाया गया था। तो इसमें कहा है कि अंडरटेकिंग पेश करें कि यदि याचिका में उनके खिलाफ फैसला आए तो वे अपना 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरेंगे। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश हरीश कुमार यादव अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता सोहित जाजड़िया व अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि 5 मई 2023 को चिकित्सा विभाग ने नर्सिंग ऑफिसर की 8,750 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें प्रार्थियों ने भी भाग लिया था और वे मेरिट में आ गए थे। इस पर चिकित्सा विभाग ने उन्हें जगह पर पद ग्रहण करने के लिए भी कहा था। प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि कोविड के दौरान वे संविदा पर सीएचओ पद पर नियुक्त हुए थे। बाद में उन पर सेवा नियम 2022 लागू किए थे। संविदा पर नियुक्ति के दौरान उनसे 5 साल सेवा करने को लेकर 5 लाख रुपए का बॉन्ड और मूल दस्तावेज जमा करवाए गए थे। अब बॉन्ड के अनुसार यह राशि जमा कराने के बाद ही मूल दस्तावेज वापस करने और रिलीव करने की बात कही जा रही है, जबकि संविदा सेवा नियमों में बॉन्ड का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग के अधीन ही पूर्व में सुविधा पर थे और अब नियमित भर्ती भी इस विभाग में हुई है। जवाब में सरकार ने कहा है कि अगस्त 2020 की शर्त के अनुसार ही प्रार्थियों ने सुविधा नियुक्ति के दौरान बॉन्ड भरा था, उन्हें इसकी जानकारी थी। तो साथियों, ये 2 अपडेट थी जो हमने अपने चैनल के माध्यम से दी है। एक फार्मासिस्ट और दूसरी नर्सिंग ऑफिसर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उन बॉन्ड को लेकर। तो इसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नए, तब तक ले जय हिंद जय भारत।